गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखते हैं फ्रॉम एल्कीन। इससे पहले भी हमने हेलो एल्केन्स को बनाने की मेथड देखे थे, ठीक है, जिसमें हमने एल्कोहल से हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद एल्कीन से भी हमने एक दो मेथड देख लिए थे। आज हम यहाँ पर हेलो एल्कीन को एल्कीन से कैसे बनाते हैं, यानी जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से उसको कैसे बनाया जाता है हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद, उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, ठीक। तो एल्कीन हमारे पास, जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अपने आप में क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसको अगर हम किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं, HBr के साथ रिएक्शन करने के बाद इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बन सकता है CH3 CH Br CH3 प्लस दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि Br एटम इस पे जाके जुड़ सकता है। तो दूसरा क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी CH3 CH2 CH2 Br। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हमारे पास, हमने क्या किया, जो एल्कीन था प्रोपीन को हमने HBr के साथ रिएक्शन करी। HBr के साथ रिएक्शन करने के बाद एक तो हमने ये बनाया कि जो Br एटम था, यानी ये Br एटम इस पे जोड़ा, इस कार्बन पे जाके जोड़ा। दूसरा क्या कहा हमने, सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या हुआ, जो Br एटम था उसको हमने इसके साथ, तो Br को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर Br को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये जो Br इस कार्बन में जुड़ा हुआ है सेकंड कार्बन एटम पे, तो ये 90% प्रोडक्ट है इसका, यानी मेजर प्रोडक्ट हो गया। कौन सा हो गया, मेजर प्रोडक्ट के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट होगा 10% इसकी प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है, और एक ऐसा प्रोडक्ट होगा माइनर, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट के अंदर इसको प्लेस किया हुआ। यहाँ पर जो एक रूल फॉलो किया जाता है, वो रूल के अकॉर्डिंग ये मेजर क्या हुआ और ये माइनर क्या हुआ उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो रूल फॉलो किया जाएगा वो किया जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल। क्या रूल होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, देखिएगा, HBr को अगर हम तोड़ेंगे तो HBr को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हेलो एसिड का, ये अपने आप में क्या है, हेलो एसिड, ये हाइड्रोजन एटम हो गया और ये Br है, क्योंकि HBr है, तो इसे क्या होता है, हेलो एसिड। यानी हेलो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा, वो उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम, ठीक है। यानी Br इस पे जाके जुड़ा इस पे, तो इस पे क्या है, Br इस पे जाके जुड़ेगा, तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहा हमने, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो हेलो एसिड का नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो Br इस पे जाके क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, यानी इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 90% बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर Br इस पे जोड़ते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, तो उसकी बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 10%। अब ऐसा क्यों होता है कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये वाला माइनर प्रोडक्ट हो गया, तो उसको हम इसके मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हेलो एसिड, यानी हेलो एसिड को हम माइनस करेंगे तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बना हमने। हेलो एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम, तो इस पे जाके जुड़ेगा हाइड्रोजन। Br इस पे नेगेटिव पार्ट इस पे जाके जुड़ा, तो वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, और अन्य प्रोडक्ट क्या होगा इसका, माइनर प्रोडक्ट। तो ये सब देखते हैं। अब इसका हम मैकेनिज्म वाला पार्ट देखते हैं कि कैसे जो Br कब एसिड पे जाएगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr के साथ बॉन्डेड हुआ है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, HBr को, ठीक है, या Br में हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, या तो ये कार्बन इसको अप्रोच कर सकते हैं Br को, ठीक है, या फिर ये वाला कार्बन। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका कार्बोनेट बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट में ये Br यहाँ से लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हुआ, Br नेगेटिव अलग कर दिया हमने, ठीक है, Br नेगेटिव को हमने अलग कर दिया। उसके बाद जो H वाला पार्ट होगा H पॉजिटिव के साथ आएगा, तो H को हमने किसके साथ, इस कार्बन के साथ जोड़ा। एक बार हम इस H को इसके साथ जोड़ के देखते हैं और दूसरी बार इस H को हम इसके साथ जोड़ के देखते हैं। तो हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं। वहां पर Br नेगेटिव हमने अलग कर दिया। अगर इस H को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा, CH3 CH2 CH2
प्लस चार्ज। ठीक हो गया, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, इसके साथ गए, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके साथ गए तो इस पर कैसे आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये H इस पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, तो प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये H को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा इंटरमीडिएट जो बनेगा CH CH3 प्लस चार्ज। ठीक है, अपने दोनों पाथ को फॉलो कर रहे हैं हम। एक बार हम H को इसके साथ जोड़ दे रहे हैं और दूसरी बार H को हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर H इसके साथ जाएगा तो ये कार्बोकटाइन बनेगा, तो इसमें CH2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये H इसके साथ जुड़ेगा तो ये वाला पाथ फॉलो किया जाएगा और इस कार्बन में कैसा आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, दोनों पाथ फॉलो करेंगे हम। अब हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, ये जो कार्बोकटाइन है, ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, और यहां पर जो कार्बोकटाइन है ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन है। तो हम जानते हैं कि जो कार्बोकटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है, कार्बोकटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री स्टेबल होता है, उसके बाद 1 डिग्री क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस ढंग से क्या होगा, इसका कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद 2 डिग्री स्टेबल और उसके बाद 1 डिग्री क्या है, स्टेबल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये वाला कार्बोकटाइन है ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, किसकी तुलना में, इस कार्बोकटाइन की तुलना में, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटाइन है ये स्टेबल है, इस सेकेंडरी कार्बोकटाइन प्राइमरी कार्बोकटाइन की ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो ये वाला जो पाथ होगा, कौन सा पाथ, ये वाला जो पाथ होगा उसमें क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, जो Br पहले स्टेप हमने इसको तोड़ा था Br नेगेटिव के साथ, वो Br क्या आएगा, फिर इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो Br अगर हम इसके साथ Br नेगेटिव इसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर Br को हम इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और इसको अगर हम फॉलो करेंगे, इस पाथ को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके बेस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH Br CH3। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इसका फॉर्म किया जाएगा। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा, पहले भी हमने देखा था, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, माइनर प्रोडक्ट। तो यहां पर हमने चेक किया कि जो मेजर प्रोडक्ट है यानी जो मुख्य उत्पाद है, और जो मुख्य उत्पाद के अलावा, ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट बनेगा जिसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, तो वो ये अलग प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकटाइन था वो सेकेंडरी कार्बोकटाइन था, ज्यादा स्टेबल था, तो तब जाके ये पाथ क्या हो गया, मेजर हो गया। ठीक है, अब इसको हम मार्कोनिकॉव रूल के थ्रू क्या कहा गया था कि हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, तो Br इस पर जाके जुड़ा, Br इस पर जाके जुड़ा, तो ये वाला पाथ फॉलो किया गया, तो ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। अगर Br को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला पाथ फॉलो किया जाएगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकटाइन बना था, तो ये कौन सा कार्बोकटाइन था, 2 डिग्री कार्बोकटाइन था, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन था। 2 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बोकटाइन होता है सेकेंडरी के कंपैरिजन में क्या होता है, कम स्टेबल होता है, तो ये वाला माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो इस ढंग से मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हेलोएल्केन्स बनाया जा रहा है, HBr उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बेस पर हमने इसको देखा। ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या है, हमारे पास मार्कोनिकॉव रूल है, ये क्या हमारे पास मार्कोनिकॉव रूल है। इसको हम, इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो क्या हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, उस एंटी मार्कोनिकॉव रूल के थ्रू कैसे प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉव रूल के थ्रू इस ढंग से हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन आगे बढ़ेगी और उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट को हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एल्कीन से ही क्या बना रहे हैं हम, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के थ्रू हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे इसी को ले लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हमने HBr के साथ रिएक्शन कराई। अगर हम इस रिएक्शन को किसके बेस पे पेरोक्साइड में भेज दें, पेरोक्साइड इफेक्ट किस भी कंप्लीट किया हमने इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट में इसको कंप्लीट कराया। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट दिया हमने इसको। ठीक है, कोई बेंजोइल पेरोक्साइड को हम एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास CH3 CH CH3 और Br इसके साथ। अगर यहां पर हम पेरोक्साइड यूज करेंगे, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, अगर हम पेरोक्साइड को यूज कर रहे हैं तो उस केस पे ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। आपको याद होगा अभी हमने जो पहले रिएक्शन देखी थी तो वहां पर कौन सा कहा था, जहां पर CH3 HBr के साथ रिएक्शन कर रही थी। ठीक है, तो वहां पर हमने मार्कोनिकॉव रूल कहा था, तो उसमें हमने ये कहा था कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ये माइनर होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम पेरोक्साइड इफेक्ट दे दें, ठीक है, या इसको हम खराश इफेक्ट बोलते हैं,
खरास इफेक्ट, या सब एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल भी कहते हैं, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। अब इसमें कैसे चेंजेस आएगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, एल्कीन वही है, HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बट यहाँ पर चेंजेस क्या है, पेरोक्साइड लिया हमने। ठीक है, या इसको क्या बोलता हूँ, खरास इफेक्ट बोलते हैं, या इसको हम एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसको भी देखते हैं हम, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये कैसे मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये कैसे माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म पार्ट देखते हैं, तो उससे हमें समझ आएगा कि क्यों इसमें जो प्रोडक्ट थे वो मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें यहाँ पर चेंजेस हुए। ठीक है, इसको हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म पार्ट। यहाँ पर जो हम इफेक्ट क्या ले रहे हैं, पेरोक्साइड ले रहे हैं, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बेंजोल पेरोक्साइड का, C6H5C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, ये हमारे पास बेंजोल पेरोक्साइड, ये क्या हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, अब इसको हम क्या देंगे, लाइट देंगे। ठीक है, तो लाइट देने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O O फ्री रेडिकल। क्या बना हमने यहां पर, इसको मुक्त मूलक के रूप में क्या कर दिया, हमने इसको फॉर्म कर दिया। ये यहां से टूटेगा तो C6H5COO C6H5COO फ्री रेडिकल, वैसे यहां से भी टूटेगा C6H5COO फ्री रेडिकल। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2। कितने मोल बन जाएंगे, इसके 2 मोल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक हो गया, लाइट दिया हमने तब जाके फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, जो हमारे पास C6H5COO जो फ्री रेडिकल है, इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, CO फ्री रेडिकल है, एक इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको हम हीट करें। ठीक है, तो इसके बाद क्या बनेगा, ये नेक्स्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देगा, और C6H5 फ्री रेडिकल बनाया, प्लस CO2 क्या कर दिया इसने, अलग कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गई, और C6H5 क्या कर दिया इसने, फ्री रेडिकल बना दिया। अब जो C6H5 जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, ठीक है, मुक्त मूलक जो बना हुआ है, ये किसके साथ, HBr के साथ हम इसको ट्रीट कराएंगे। ठीक है, HBr के साथ दिखाएंगे। तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, एक Br के साथ फ्री रेडिकल जाएगा और एक हाइड्रोजन लेके आएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा, बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या बन जाएगा इसका C6H6, यानी C6H5 यहां पर था, एक हाइड्रोजन ये आया, हाफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के एक Br लेके जाएगा, एक H लेके जाएगा, तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो C6H6 बन जाएगा, प्लस क्या बन गया, Br फ्री रेडिकल बन गया। कौन सा फ्री रेडिकल बन गया, Br यहां पर क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब ये Br जो फ्री रेडिकल बन गया है, ये किस पर रिएक्शन करेगा, जो एल्कीन है, एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो एल्कीन कौन से लिया हमने, जैसे वही वाला लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक हो गया, अभी Br फ्री रेडिकल बनने के बाद अब यहां पर देखिए फिर बॉन्डिंग हम क्लीवेज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। ठीक है, तो हाफ एरो से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आधा एरो दिखाया इसको, हाफ एरो दिखा दिया। यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक लेके जाएगा, एक इसके साथ दिखा दिया हमने। ठीक है, तो उसके बाद क्या बना, देखो अब देखो ये Br इसके साथ या इसके साथ किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम देख रहे हैं आगे, तो ये या तो हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे या फिर हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। हम तो दोनों पाथवे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर हम Br को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, अगर Br को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। तो Br को हमने यहां पर जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए हम कैसे जोड़े इसको, CH3 CH CH2 Br को हमने इसके साथ जोड़ा। ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये वाला फ्री रेडिकल हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं इसको यहां से यहां की तरफ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, Br को हम यहां पर जोड़ सकते हैं, तो क्या बना हमारे पास, देखो CH3 CH Br को हमने इसके साथ जोड़ दिया, और यहां पर क्या बन गया, CH2 फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, तो दोनों पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं। Br को हम एक बार इसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, और Br को दूसरी बार हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। Br को हमने इसके साथ जोड़ा, यहां पर जोड़ा, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। अगर Br को हमने इसके साथ जोड़ा, तो ये वाला क्या होगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है। अब इन दोनों फ्री रेडिकल को हम कंपेयर करते हैं। अगर हम इस फ्री रेडिकल की बात करें, तो ये फ्री रेडिकल क्या है, 1 डिग्री है। ये फ्री रेडिकल कौन सा है, 1 डिग्री। मुक्त मूलक कौन सा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों, क्योंकि जिस पर फ्री रेडिकल बना हुआ है उस पर कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। ठीक है, इस पे एक ही कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। इसकी बात करें तो इस कार्बन का जो नेचर है वो कैसा है, 2 डिग्री है, यानी कौन सा फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। क्यों है,
क्योंकि इस कार्बन फ्री रेडिकल का पार्ट हो गया, इस पे एक CH2 ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, एक CH2 ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन के साथ दो कार्बन एटम क्या हुए, जुड़े हुए। इस कार्बन के साथ एक इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। कौन सा रेडिकल है, सेकेंडरी। ये द्वितीय फ्री रेडिकल और ये प्राथमिक फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, वो स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री, देन उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये फ्री रेडिकल का क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। तो यहां पर देखेंगे तो ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में, क्योंकि ये 1 डिग्री है और ये कौन सा है, 2 डिग्री। तो यहां पर जो पाथ फॉलो किया जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं से। तो इसके बाद जो अगला आएगा, ठीक है, अगले स्टेप पे क्या होगा, जो हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट में HBr फ्री मॉलिक्यूल ले लेंगे हम, इसको यहीं पे दिखा देता हूं। HBr के साथ रिएक्शन इसको फिर करा दिया, तो ये क्या करेगा, यहां से H लेगा, ठीक है, ये H के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा, यहां से H आएगा तो Br फ्री रेडिकल फिर बन जाएगा। तो इसको हम जोड़े, देखो CH3 CH2, H के साथ बॉन्डिंग हो गया, CH2 Br, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग हो गया, प्लस Br फ्री रेडिकल बन गया, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहां पर इसको हम फिर HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो H इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH Br CH3, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट था, ये वाला मेजर प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसका मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर ये जो फ्री रेडिकल था कौन सा था, 2 डिग्री फ्री रेडिकल था। और ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या था, 1 डिग्री फ्री रेडिकल था। तो यहां पर हमने देखा कि मैकेनिज्म के थ्रू कैसे हम रिएक्शन को मार्कोनिकॉफ रूल और जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है उसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसको हमने यहाँ पर स्टडी किया। एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, ठीक हो गया। इसके बाद इसके एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, एक ही स्टेप पे इसको रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, याद करने के लिए सही रह जाएगा आपके लिए। जैसे हमने एल्कीन लिया CH3 CH11 CH2, ठीक है, इसको रिएक्शन कराया। अगर हम इसको किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH Br CH3, ये क्या हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट, प्लस CH3 CH2 Br, ये क्या हो जाएगा इसका माइनर प्रोडक्ट, ठीक हो गया। इसी को हम HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट, तो पेरोक्साइड इफेक्ट के साथ अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा क्या बनेगा, CH3 CH2 Br, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, प्लस CH3 CH Br CH3 इसका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। अगर आपको सिंपल रिएक्शन दी है एल्कीन जैसे CH3 CH11 CH2 प्लस HBr के साथ रिएक्शन दी है, तो हमेशा आपको मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करना है, हमेशा आपको मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करना है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो किया जाएगा। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बनाना होगा तो वहां पर साफ साफ लिखा रहेगा पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, और ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, एमटीबी लिख दिया हमने शॉर्ट में, और ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि एल्कीन के साथ कैसे जो रिएक्शन का पाथ है वो कैसे चेंज हो जाता है और उसमें प्रोडक्ट भी कैसे चेंज हो जाते हैं या बदल जाते हैं। एल्कीन से एक मेथड और है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एल्कीन से, ठीक है, हेलो एल्कीन बनाने के लिए अन्य मेथड को देखते हैं, इसको वही रिएक्शन है, उसी रिएक्शन को हमने एक सिंगल स्टेप पे राइट कर लिया कि इसमें क्या प्रोडक्ट मेजर क्या होगा और इसमें माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो, एल्कीन से हम हेलो एल्कीन को बना रहे हैं, तो एल्कीन को हम किसके साथ, हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम है, ये 2 एडिशन जो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड वाले, उनके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्डेड, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl CH2, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक शेल को इसके साथ बॉन्डेड करा दिया और एक शेल को हमने इसके साथ बॉन्डेड करा दिया।
तो ये भी क्या, यहां पर भी क्या बना, हेलोजन बने हुए हैं, ठीक है। तो इसे बोलता हूं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, या शॉर्ट में इसको विक डाइहैलाइड बोलते हैं, VIC, शॉर्ट में क्या बोला जाता है इसको, विक डाइहैलाइड, ठीक है। अच्छा, विसिनल डाइहैलाइड को मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड क्या है, अगर जो हेलोजन एटम है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है, ठीक है, हेलोजन एटम टू हेलोजन एटम अगर एडजेसेंट पोजीशन पर जुड़े हुए हैं तो उसे हम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। क्या बोला हमने, यहां पर देखा तो एक हेलोजन इस पे और एक हेलोजन इस पे जुड़ा हुआ है, तो इससे हमने क्या बोला, विक डाइहैलाइड बोला, ठीक है, या विसिनल डाइहैलाइड बोला। विसिनल डाइहैलाइड क्या बोला हमने, अगर जो हेलोजन एटम टू एडजेसेंट पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक इसमें जुड़ा हुआ है, एक इसमें जुड़ा हुआ है, एडिशन, हाँ, एक के बगल में दूसरे पे जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो विसिनल या विक डाइहैलाइड कहलाएगा, ठीक हो गया। अगर इसी को देखो, इसका एक एस्मर्स ये भी है, CH2Cl, CH2Cl, ये भी क्या है, इसी का आइसोमर्स है। इसको देखें तो ये क्या है, एक दूसरे का आइसोमर्स है, लेकिन ये विक डाइहैलाइड नहीं है, ये विक डाइहैलाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक और तीसरे पोजीशन पे है, मतलब एक और दो ना होके एक और तीसरे पोजीशन पे है। इसे 1 कहा, इसे 2 कहा, इसे हमने 3 कह दिया, तो 1 और 3 पोजीशन में क्या है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो विक डाइहैलाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। विक डाइहैलाइड की कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए, यानी एक के बगल में दूसरे पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए, तो विक डाइहैलाइड कहलाता है। तो ये विक डाइहैलाइड हुआ, ये विक डाइहैलाइड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एल्कीन था, एल्कीन को हम क्लोरीनेशन कर दिया हमने, तो उसमें भी क्या बना सकते हैं, हम अल्काइल हैलाइड को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रोमीन की रिएक्शन भी देख लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमीन वाले में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, ये एल्कीन का टेस्ट भी है, ठीक हो गया, CH3 CH डबल CH2 प्लस Br2, ठीक है। अगर आपको पता होगा ब्रोमीन का कलर का रेडिश ब्राउन होता है, कैसा, रेडिश ब्राउन, क्या रेडिश कलर कैसे होता है, सिंपल, तो रेडिश ब्राउन कलर है। तो अगर हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वही प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, CH3 CH Br CH2 Br, ये दो, एक Br इसके साथ जोड़ा हमने, एक Br इसके साथ जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन का रेडिश कलर जो था, ठीक है, रेडिश ब्राउन जो कलर था, ये कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये अपने आप में क्या होगा, कलरलेस, ये अपने आप में क्या होगा, कलरलेस है, ठीक है। तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर था, ठीक है, रेड कलर तो सिंपल था, ठीक है, ब्रोमीन का जो रेड कलर था वो रेड कलर क्या हो गया, यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, यानी रेड कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, ये कलरलेस हो गया, ठीक है, डिसअपीयर लिख देते हैं, कलरलेस, ठीक है। तो ये क्या है, एल्कीन का टेस्ट भी है, ये क्या है, एल्कीन, इस रिएक्शन का उपयोग एल्कीन के टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। मान लो आपको दो टेस्ट ट्यूब दिए, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, एक में एल्कीन रखा, मतलब एक उसमें ए और बी ने कहा कि इसको एल्कीन और एल्कीन बोल दो, सिंपल, ठीक है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में क्या था, एल्कीन था, एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन था, तो आपसे कह दिया जाए, चलो यही नाम देते हैं इसको, ए और बी, एक में एल्कीन था और एक में एल्कीन था, तो आपको पहचाना है कि किसमें एल्कीन है और किसमें एल्कीन है। ऐसे तो हम शक्ल देख के पहचानेंगे नहीं कि इसमें एल्कीन है, इसमें एल्कीन है, ठीक है नहीं। तो इसको क्या करते हैं, हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ब्रोमीन का रेडिश कलर जिसके साथ क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, तो इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, एल्कीन, उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, एल्कीन, और जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ तो उसका मतलब उसमें क्या होगा, एल्कीन, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा, एल्कीन का क्या है, टेस्ट है, कैसे टेस्ट करते हैं, ब्रोमीन को हम एल्कीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसका रेडिश ब्राउन जो कलर होगा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ये डिसअपीयर हो जाएगा, कलरलेस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या था, एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप टेस्ट या डबल बॉन्ड का जो टेस्ट है उसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक रिएक्शन ये है, अभी यहाँ पर जो हमारे पास हेलोजिनेशन की रिएक्शन देखी, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन का कुछ एक लास्ट पार्ट है इस रिएक्शन का, इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक हो गया, इस एल्कीन को अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इस एल्कीन को हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराया, तो अभी हमने जो पाथवे देखा उसमें क्या बना, CH3 CH Cl CH2 Cl, ये प्रोडक्ट बना था, ठीक है। हमने क्या किया, CCl4 के साथ रिएक्शन कराई, तो प्रोडक्ट बना था CH3 CH डबल CH2, इसको हमने इसके साथ रिएक्शन कराया, तो CH3 CHCl CH2Cl, ये प्रोडक्ट बनाया था हमने, 1-2 डायरेक्ट रिएक्शन कराई थी। यहीं पर अगर इसी को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 के साथ अगर इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर उच्च कर दें, मतलब हाई टेम्परेचर कर दें, तो हाई टेम्परेचर जैसे हमने लिया 773 केल्विन टेम्परेचर, 773 केल्विन टेम्परेचर लिया, तो 773 केल्विन जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो इस रिएक्शन का जो पाथ होगा, पाथ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन का जो पाथ है, पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब पाथ चेंज करने का मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, चेंज। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा
अब वो क्या बनेगा CH2 Cl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बन गया, जैसे टेम्परेचर हमने हाई किया, ठीक है, हाई टेम्परेचर लाइट रिएक्शन लिखा होगा, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो Cl होगा ये इसके साथ होगा, इसके साथ बॉन्डेड होगा। अब यहां पर देख रहे हो कि इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं गया, यहां पर डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं गया, और ये प्रोडक्ट किसके साथ, जो Cl एटम था किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। तो आपको रिएक्शन में याद रखना है कि इसमें किसके साथ रिएक्शन दिया है। अगर टेम्परेचर का मेंशन नहीं किया हुआ है, टेम्परेचर नहीं किया है, हाई टेम्परेचर नहीं किया उसने क्वेश्चन में, तो आपको ये पाथ फॉलो करना है। अगर उसने क्वेश्चन में दिया हाई टेम्परेचर लाइट कह दिया, तो उस केस में आपको ये वाला पाथ क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट कौन सा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा एलाइलिक प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, स्पेशल कंडीशन है, मतलब हाई टेम्परेचर दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, तभी इसको बनाना है, अदरवाइज ये वाला पाथ क्या होगा, फॉलो किया जाएगा। मतलब इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर टेम्परेचर हाई दे दिया तो उस केस में ये होगा। इसे बोलता हूं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलता हूं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इसको हम प्लेस करते हैं। एलाइलिक आपको पता होगा, एलाइलिक क्या कहा था हमने, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन एटम है, ठीक है, मतलब जो जिस पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी जो ये वाला कार्बन है, इसका नेचर तो sp3 है, इसका नेचर कैसा है, sp3, इस कार्बन का नेचर कैसा है, sp3, उसका नेक्स्ट जो कार्बन है ये कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp2। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन है तो उसे क्या बोलता हूं, एलाइलिक के अंदर उसको प्लेस किया जाता है, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड के अंदर उसको प्लेस किया जाएगा। और यहां पर रिएक्शन कौन सी थी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इसको हमने डिस्कस किया। अगले जो मेथड होगा, यानी जो अल्काइन है, अल्काइन से कैसे हैलोजेन्स को बनाते हैं, और जो हमारे पास हैलोजन का जो एक्सचेंज है, मतलब एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज करने के बाद भी क्या करेंगे, हम अल्काइल हैलाइड को फॉर्म कर सकते हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जो अगला वीडियो होगा उसमें जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।